इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों की जुबान बंद कर दी। उन्होंने बंगाल में अपनी 4 रैलियां कैंसिल कर दी। अब वो बंगाल के दौरे पर नहीं जा रहे। अब तक कोरोना के लिए उनकी रैलियों की भीड़ को जिम्मेदार बता रही ममता बनर्जी इस कदम पर खामोश हैं। उन्होंने अब खुद वर्चुअल रैलियां करने का ऐलान किया। हालांकि बंगाल की बीजेपी यूनिट जरूर निराश थी, लेकिन हमारे सहयोगी पवन नारा ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी वो बेहद चौंकाने वाली है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए बंगाल नहीं जाएंगे। हालांकि यह प्रधानमंत्री का आखिरी दौरा था। बंगाल का चुनाव अपने अंतिम और क्रूशियल मोड़ पर है, मगर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया उनकी प्राथमिकता क्या है। प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा रद्द होने की खबर सबसे पहले उनके ट्विटर हैंडल से चमकी। बंगाल ही नहीं, पूरे देश को पता चला कि उनका बंगाल जाना क्यों टल गया। प्रधानमंत्री ने लिखा, कल कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करूंगा, इस वजह से मैं बंगाल नहीं जा रहा हूं। प्रधानमंत्री का बयान बेहद सपाट है। इन 2 लाइनों में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए संकट, ऑक्सीजन की कमी से हो रही अकाल मृत्यु का शोक साफ पढ़ा जा सकता है। मगर प्रधानमंत्री ने ये रैलियां रद्द करके विरोधियों की जबान बंद कर दी है, खास तौर पर ममता बनर्जी की, जो अब कोरोना की महामारी का दोष भी प्रधानमंत्री की रैलियों पर मढ़ने लगी थी। हमारे सहयोगी पवन नारा प्रधानमंत्री की रैली के लिए पहले से ही मालदा में मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के आखिरी 2 चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और दक्षिण कोलकाता में 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोविड के हालात को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेना है, इसीलिए वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद स्टेट यूनिट के रिक्वेस्ट पर कल शाम 5 बजे वर्चुअल रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाती रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने और इंतजामात दिखाई देते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री की रैलियों में बड़ी भीड़ उमड़ी, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर रहे। लेकिन अब इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उन्हें कोविड पर एक्शन की जरूरत है, इसीलिए वो बंगाल के चुनावी एक्शन से गायब रहेंगे। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद बीजेपी की बंगाल यूनिट में हताशा का माहौल पैदा हो गया। बंगाल यूनिट के अनुरोध के बाद प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक वर्चुअल रैली को हरी झंडी दी। शुक्रवार को 5 बजे होने वाली इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री एक साथ मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता के मतदाताओं को एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री 4 रैलियां करने वाले थे, वो रद्द हो गई हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। दादा, प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द हो गई है, क्या कहेंगे? सही हुआ, गलत हुआ? खूब ভালো হয়েছে। এটা আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে মানে এটা দরকার ছিল, কেননা করোনার যে এফেক্ট এখন এসেছে, আমাদের বহরমপুরের অবস্থা খুবই বাজে অবস্থা। সেক্ষেত্রে এরকম একটা ডিসিশন প্রধানমন্ত্রী জি নিয়েছেন, এটা খুবই ভালো। আমাদের আমজনতার ক্ষেত্রে এটা আমাদের ক্ষেত্রে খুবই ভালো ডিসিশন নিয়েছেন। जो राजनीति के नजरिए से इसको देखेंगे, उनको क्या कहेंगे? না কোনো লোকসান ফোকসান কিচ্ছু হবে না, এটা ভালো হবে। কারণ রাজনৈতিক নেতারা যেটা দেখছে, আমজনতা যেটা দেখবে সেটাই তো রাজনৈতিক নেতারা দেখবে। আমজনতার ক্ষেত্রে এটা অনেকটাই বেটার, কারণ আমজনতা বলবে যে এটা খুব ভালো কাজ করেছেন উনি। সুতরাং আমার মনে হয় उनार ऊपर से आस्था থাকবে। सर, क्या कहेंगे? मोदी की रैली कैंसिल होने को आप कैसे देखते हैं? वो कैंसिल हो गया तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, हाँ, आम जनता के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो मोदी जी जो कैंसिल करा है वो सही हुआ। तो क्या इससे कोई वोट पे कोई फर्क पड़ता है? आखिरी दौर में तो दो राउंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट पे नहीं फर्क पड़ेगा, जिसको जहाँ देना है देगा। हाँ। सर, एक ही मत हमारा, एक ही मत हमारा। तो ये सब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, जनता का हित। हाँ, बाकी जो अलग पार्टी है, ये मोदी जी को देख के सीखना पड़ेगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी ने पहले ही प्रचार का तरीका बदलने का ऐलान कर दिया था।
प्रधानमंत्री का 2 दिन का कार्यक्रम 1 दिन का कर दिया था। शुक्रवार को पीएम को बंगाल में 4 रैलियों को संबोधित करना था। प्रधानमंत्री की रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, लिहाजा मौजूदा हालात को देखते हुए 500 लोगों तक इसे सीमित किया गया था। हाइब्रिड मॉडल के जरिए एक कार्यक्रम मंडल और बूथ स्तर तक दिखता। बीजेपी पहले से ही प्रधानमंत्री की रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रही थी। कोरोना की दूसरी लहर के जोर पकड़ते ही उनकी जनसभा में आने वालों को मास्क बांटे जाने लगे थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होने लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और इस बात के सबूत 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिले, जब बीजेपी यहां से 18 सीट जीतने में कामयाब रही। बीजेपी की स्टेट यूनिट को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारी भीड़ जुटती है, इसीलिए सभी आयोजनों के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए। हालांकि एक बात अलग है कि बंगाल में जितने कोविड के मामले 2020 में थे, 2021 में भी वस्तुस्थिति कुछ वैसी ही नजर आ रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 7वें और 8वें चरण के लिए चुनाव प्रचार किया। गुरुवार को उनकी 3 रैलियां थी। अमित शाह जरूर ममता बनर्जी पर अपने उसी अंदाज में हमलावर रहे। गुरुवार को ही 6ठे चरण का चुनाव था। उन्होंने साफ ऐलान किया, इस चरण के पूरा होने के साथ बीजेपी की जीत तय हो गई है। मित्रों, आज मैं आपको इतना ही कहने आया कि अभी 2 चरण का चुनाव बाकी, 7वां और 8वां। 6ठे चरण का चुनाव जब शाम को समाप्त होगा, हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे, परंतु हम 200 से ज्यादा सीटों का आशीर्वाद बंगाल की जनता के पास मांगेंगे और ये 200 से ज्यादा सीटें हमें 7वें और 8वें चरण के मेरे मतदाता भाइयों बहनों ही पहुंचा सकते। मैं आप सभी को कहने आया हूं, हर बार दिल्ली के गुंडे आपको परेशान करते हैं, रेगिंग करते हैं, आपकी परेशानी होती है। आप मत डरिए इस बार दीदी के गुंडों से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दीदी के गुंडे इस बार आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बाल भी बांका नहीं। बंगाल चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहीं। सुतालकुची की अफसोसनाक वारदात के बाद उनके तेवर और तल्ख हो गए। इस चुनाव में ममता की ही पार्टी के कार्यकर्ता केंद्रीय बलों के हथियार छीनने के इल्जाम में गोलियों के शिकार हुए। अमित शाह ने आज इस मसले पर ममता बनर्जी को जमकर आड़े हाथों लिया। अभी दीदी को बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल का चुनाव शांति से क्यों हो रहा है, इसलिए दीदी सीएपीएफ को गालियां बोल रही है। यही दीदी 2011 में कहती थी सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, मगर आज उनको बंगाल की चुनाव में हिंसा की। बंगाल के पंचायत के चुनाव हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। लोकसभा के चुनाव हुए, रेगिंग कर कई सारे बूथ लूट लिए और भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मित्रों, मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये सोचते हैं अब कोई जांच करने वाला नहीं है। 2 मई को आप भाजपा की सरकार बना दो। भारतीय जनता पार्टी यहां पर हमारे देवेंद्रनाथ और अनूप रॉय का जो हत्या किया है, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या किया है, उनको चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम गुरुवार को 6वें चरण की कुल 47 सीटों के लिए मतदान हुए हैं। अब एकदम आखिर के 2 चरण की 71 सीटें बच रही हैं। 7वें चरण में 26 अप्रैल को 36 सीटों पर मतदान होगा। 8वें चरण के लिए 29 अप्रैल को 35 सीटों के लिए मतदान होगा। 7वें चरण में दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण कोलकाता, मालदा पार्ट 1, मुर्शिदाबाद पार्ट 1 और पश्चिम बर्धमान में चुनाव होंगे। 8वें चरण में मालदा पार्ट 2, मुर्शिदाबाद पार्ट 2, बीरभूम और उत्तर कोलकाता में चुनाव होंगे।
अमित शाह ने इन दोनों चरण के वोटरों से प्रधानमंत्री मोदी में भरोसा जताने की अपील की है। मेरा 7वें और 8वें चरण के सभी मतदाता भाइयों बहनों से करबद्ध निवेदन है कि भारी संख्या में कमल के निशान पर बटन दबाकर वोट कीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत करिए और बंगाल के अंदर नए विकास का रास्ता प्रशस्त करिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।